बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकिस्तान में सेनेट का सबसे बड़ा मार्का आज इस्लामाबाद में हुआ है, जहाँ पे कुछ लोगों की जो तवक्कुआत थी या पीटीआई के ने जिस अंदाज से ये सुना था कि भाई उनका एक अंदाज़ा था कि वो अपने पाकिस्तान की तारीख में ये जो एक इलेक्शन होने जा रहा है इसको आसानी से वो जो है वो विन कर जाएंगे, लेकिन बड़ा अपसेट हुआ। इस हवाले से इसके पर मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने इस पैनल को अपना लाहौर के सीनियर साफ़ी जो हैं उन्हें दावत दी है, उनके साथ बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना वहीद साहब, PNN से ताल्लुक़ है, मुर्तज़ा साहब हैं हमारे साथ, माशाल्लाह ये बड़े सीनियर एंकर हैं और अपना मुमताज़ साफ़ी हैं। इसके साथ एमरा के सदर हैं और लाहौर पब्लिक न्यूज़ चैनल के बड़ी एक सीनियर रिपोर्टर जनाब अपना आसिफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। शाकिर अवान साहब हैं लाहौर में, ये कोर्ट के एक सीनियर रिपोर्टर हैं। इनके साथ बात करेंगे क्या सूरत-ए-हाल हुई, क्या वाक़या हुआ। सबसे पहले मैं मुर्तज़ा भाई की तरफ आऊँगा। मुर्तज़ा साहब बताएँ क्या सूरत-ए-हाल हुई। आप तो पिछले दिनों कुछ बातें कर रहे थे कि भाई हुकूमत जो है वो बिल्कुल इस चीज़ को आसानी से विन कर जाएगी, लेकिन काफ़ी शौक वाली पोजीशन नहीं आ गई। अच्छा, हम जो एंकर्स ये तजिया कर रहे हैं ना, हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक तो रास्ता ये होता है कि जनाब देखें जी, मैं तो कैलकुलेशन के हिसाब से बात कर रहा था, अब हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। और दूसरा हमारे पास फार्मूला ये होता है कि डिफेंड किए जाना अपने आप को। मैं दोनों में फेल हूँ आज, ना मैं डिफेंड कर सकता हूँ और ना कैलकुलेशन ही ठीक हुई। एज़ पर जो कैलकुलेशन थी इसमें कोई शक नहीं कि 180 हफीज़ शेख साहब के बन रहे थे, 155 या 54 गिलानी साहब के बन रहे थे। 150 कर लें जो फवाद चौधरी साहब ने दिया था, कैलकुलेशन दी थी। मैं सुबह से कंफ्यूज था कि वो कह रहे हैं पीटीआई वाले कि जनाब हम जीत गए, मुबारक हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्वीट करती है नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब और हम जीत गए। और मैं इस बात पे बड़ा कंफ्यूज था और मेरी आज मैं चूँकि ट्रांसमिशन करता रहा तो मैं कंफ्यूज था कि इसके पीछे बिहाइंड द सीन नैरेटिव क्या है, करना क्या चाह रहे हैं। तो कुछ ये बात पता चली कि अगर जीत जाते हैं, अगर पीटीआई जीत जाती है, गवर्नमेंट जीत जाती है तो गुड हो गया कि कैलकुलेशन ठीक होगी। नहीं जीतते तो जो नैरेटिव पीटीआई ने सेट किया है कि जनाब जो वोटिंग है वो सीक्रेट नहीं होनी चाहिए, ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, उनका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये वही हो गया। ये अपसेट मेरे जैसे बाकी जो मेरे साथी एंकर्स या तज्जियाकार हैं, ये जो साफ़ी हैं, 99.9%, मैं 99 भी नहीं कहूँगा, वो सारे हैरान हैं और परेशान हैं कि ये हुआ कैसे, ये कैलकुलेशन हमें समझा क्या रही है। मेरी बात समझ रहे हैं आप सर? जी बिल्कुल। तो यानी कि ये कैलकुलेशन अनएक्सपेक्टेड थी और अनएक्सपेक्टेड ही हुई है। और अब वो नैरेटिव, अगर दो रंग देखे जा सकते हैं ना, एक ये देखा जा सकता है कि नंबर गेम के साथ खेला गया, तो नंबर गेम के साथ खेला गया तो आखिरकार काफ लीग या पीटीआई के बंदे टूटे हैं ना जी। नून लीग के नहीं टूटे, नून लीग ने तो पीपल्स पार्टी को वोट दिया, पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग को दिया जी। यानी कि जो पीडीएम में है, डेमोक्रेटिक अलायंस जो इनकी ये चल रही है, ये उन्होंने वोट दिए ना यूसुफ रज़ा गिलानी को। तो इत्तेहादी कौन थे? या MKM था हुकूमत के, या आपके पास काफ लीग था, या पाकिस्तान तरीके इंसाफ थे। इन तीनों में से वोट उधर गए ना। इस वाले छह जो है वो आपने बताया कि कैलकुलेशन जिस अंदाज से की गई थी, जो भी बताया गया था हुकूमत की तरफ से, हॉर्स रेटिंग तो हुई ना। नहीं, इसको हॉर्स रेटिंग आप कैसे कह सकते हैं? इस वाले से मैं एमरा के सदर जनाब आसिफ भट्ट साहब, ये जो हुकूमती अरकान जो थे वो पीटीआई के 156 के करीब बनते हैं। बाकी इनके साथ इत्तेहादी जमातें थी जिसमें काफ लीग हो गई, GD होगी, GDA जो है वो अपना ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग थे, इसके साथ MKM थी। कहाँ पे जाकर हुकूमत को जो है वो हुकूमत की पॉलिसियों पर या ऐन मौके पर आके उन्होंने ऐसा अपना जवाब दिया है कि अपना हुकूमत को वो खिला कर रह गई। अच्छा, भट्ट साहब की बात करने से पहले बता दूं मैं, ये वो 0.1% बंदा है यासिर भट्ट साहब जो कह रहे थे कि जनाब हफीज़ शेख नहीं जीतेगा। ये बात आपकी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी। हम आसिफ भट्ट साहब की बात से बिल्कुल अग्री नहीं कर रहे थे कि आसिफ साहब भट्ट साहब क्या बात, लेकिन भट्ट साहब ना बड़े अपना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि भाई यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो सीट विन कर जाएगा। कैसे पता चल गया अपना भट्ट साहब? कोई अपना पेशन कोई हुई या कुछ लोगों ने बता दिया था आपको? पहली बात तो ये आप देखें कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है और जो उसके इत्तेहादी थे, मसलसल 3 साल से एक दूसरे के साथ नोक झोंक उनकी चल रही थी, ठीक है। और हमेशा इत्तेहादियों को गवर्नमेंट अपने लेवल पे प्रेशराइज करके अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करके उनको मना लेती थी, ठीक है। और ये एक वाहद इलेक्शन था सेनेट का जहाँ पे उन्होंने जवाब देना था, ठीक है। अरसे दराज से आप सुन रहे होंगे जी कि पंजाब का वज़ीर पंजाब चेंज हो रहा है, कभी फ़लानी चीज़ चेंज हो रही है, कभी फ़लानी चीज़ चेंज हो रही है। तो वो मुनासिब जवाब जो था वो वक्त था जब काफ लीग ने भी जवाब दिया,
जब आपके जो साबका वज़ीर आला KPK हैं, ठीक है, परवेज़ खटक साहब, उन्होंने भी जवाब दिया, आप उनकी तकरीरें उठा के देख लें, ठीक है, अंदर ही अंदर एक खिचड़ी पक रही थी। जो बंदे ये चाह रहे थे कि हमने PTI की गवर्नमेंट को जवाब देना है, चाहे वो नून लीग से थे, पीपल पार्टी से थे, काफ लीग से थे या तहादी थे, उनके पास एक सुनहरी मौका था कि वो इस मौके के ऊपर आके जवाब दें। बात है ओपन बैलेटिंग की। अगर ओपन बैलेटिंग भी होती तो शायद रिज़ल्ट इससे ज़्यादा बेहतर आता यूसुफ रज़ा गिलानी का। वो 5 की बजाय 8-9 सीटों से जीतते, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने जो इनसे एग्रीमेंट किए थे, उन्होंने आखिर पे जाके PTI की बात का मान रखते हुए उनके कुछ इत्तेहादियों ने वो वोट दोबारा PTI के जो हफीज़ साहब हैं उनको कास्ट किए हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो गवर्नमेंट इलेक्शन हारी है सेनेट का, इसके बाद मुख्तलिफ जो सूबाई गवर्नमेंटें हैं, जो CM हैं, उनकी तब्दीली के भी आपको इंकशाफात कर देते हैं कि उनमें भी अब तब्दीली के इंकशाफात हैं। बड़े लेवल के ऊपर जो है मिनिस्टर्स जो हैं उनकी भी तब्दीलियों के इम्कानात हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब काफ़ी सख्त नाराज़ हैं और किसी वक्त भी वो बाहर जाके किसी मुल्क में जाके वो कोई बड़ा धमाका भी कर सकते हैं और यानी कि असेंबली डिसॉल्व करने की जानिब भी जा सकती हैं। कुछ भी यानी कर कि ये सकते हैं। इन ये हालात तो में अभी ये ऐसे आप देखें, अभी तो मामला चल रहा धमाके है। को धमाके ही रहने थे सर, बाकी आसिफ भट्ट साहब, जैसे आप बात कर रहे हैं कि इत्तेहादी जमातों ने, इसका मतलब है कि आसिफ अली जरदारी का फार्मूला, जिसे मुफाहमत का बादशाह भी कहा जाता है, इसका मतलब है कि उसने जिस तरीके से चाल खेली है या शतरंज का जो पत्ता खेला है, यानी कि PDM में जो अराकीन थे, इसका मतलब वो यकजा रही है। इस वक्त चौधरी पुरेला को समझ रहा हूँ। ये बड़ी बात आपने बात कर दी है। इसका मतलब है कि भट्ट साहब जो पंजाब में पिछले दिनों जिस तरीके से इलेक्शन किया हुआ, अच्छा आप देखें, ये मुफाहमत जो है ये आसिफ अली जरदारी ने नहीं की, चौधरी पुरेला ही ने की है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आप देख लें कि चौधरी पुरेला ही नायब वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं जरदारी दौर में, ठीक है। चौधरी पुरेला के तमाम राब्ते थे, अली रज़ा गिलानी उनके साथ बड़ा अच्छा लिंक था, ठीक है। नून लीग के उनके अच्छे बड़े मरासम, अभी नून लीग के कई जो अरकान असम्बली हैं सूबाई और कौमी, उनकी पुरेलाई के साथ मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है। हर चीज़ एक डिसाइडेड थी। इस दफ़ा आसिफ अली जरदारी का फार्मूला नहीं चला, इस दफ़ा चौधरी पुरेलाई का फार्मूला चला है। आप उनके दौरे हुकूमत में इसी तरह का सेटअप हो चुका हुआ है। अच्छा, ये सेकंड इसलिए मैं करता हूँ कि जो पंजाब का हुआ है कि इलेक्शन ही नहीं हुए, बिला मुकाबला सारे हो गए, पहली दफ़ा ही हुआ है। और आसिफ भट्ट फार्मूला भी उनका ही था। आसिफ भट्ट साहब साथ साथ इस चीज़ के इंकिशाफ करने जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में एक बड़ा धमाका भी होने जा रहा है। सर, मतलब क्या समझते हैं कि ये अपना हुकूमत को या प्राइम मिनिस्टर को ये अपना हफीज शेख का हारना, यूसुफ रज़ा गिलानी का जीतना एक बड़ा पैगाम नहीं है? सर एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान के लेवल की सियासत नहीं हो रही पाकिस्तान में, ये इंटरनेशनल लेवल की सियासत हो रही है। हम समझते हैं कि जरदारी साहब बड़े अहम हैं, हम समझते हैं परवेज़ लाई बड़े अहम हैं, हम समझते हैं नवाज शरीफ बड़े अहम हैं, हम समझते हैं इमरान खान बड़े अहम हैं, लेकिन ये बात किसी और जगह पे चल रही है, किसी और मकासद में। आप पूरी दुनिया में चले जाएं, आप देख लें ट्रंप कैसे इलेक्शन हार गया जी, ठीक है। आप ये देखें कि पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, जो रूसी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, तुर्की गवर्नमेंट क्या कर रही है, सऊदी अरब में क्या हो रहा है, तो ये CPEC का क्या इशू रुका हुआ है, चाइना में क्या हो रहा है। तो आप उसी को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की सियासत को देखें। देखिए अभी और बड़ी तब्दीलियाँ आने लगी हैं। जो इनको लाने वाले लोग थे, जो ये समझते थे कि वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर यहाँ पे बिजनेस होगा, चीज़ें होंगी, वो मुमकिन नहीं हुई अभी तक। अच्छा, एक और फिनोमेना ज़हन में रखें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पुराने बंदे, दाइयों से साथ जुड़े हुए, ये इनके खिलाड़ी हैं, ये इनके सियासत के। इमरान खान के बाद अगर इमरान खान अगले वज़ीर-ए-आज़म नहीं होते तो कौन होते हैं? यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे। एक मिनट, यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्ट होकर असम्बली में आना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उस अदालत को जवाब है जहां पर उनको सजा हुई। ये बड़ी बात आपने की है मुर्तज़ा साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फार्मूला रहा है, यानी कि यूसुफ रज़ा गिलानी का ये फार्मूला रहा है। इलेक्शन जीतना, ये उस अदालत को या उस इदारे को जवाब है जिस इदारे ने उसे नाअहल किया। हमारे आपने बड़ी बात कर दी इस हवाले से। कोई बात करने लगा कि शाकिर अवान साहब बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं कोर्ट के हवाले से, नैब के हवाले से। आप ये देखें कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ केसेस चलते रहे हैं नैब में, उसके बेटों के ख़िलाफ़ चलते रहे हैं, तो उसके बावजूद जीत गए हैं।
तो ये मेरे ख्याल है बेहतर शाकिर वान साहब शाकिर वान साहब, एक तो है कि हुकूमत की जानिब से भी इलेक्शन से पहले कहा गया था कि अगर हमारे तो हम भी कोर्ट में जाएंगे, और अपोजिशन की जानिब से भी कोर्ट में जाने का कहा जा रहा था। दूसरे नंबर पे अब जो PDM एक धड़ा बना था, उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, कुछ और जमातें भी शामिल हैं, उनके ऊपर केसेस जो हैं वो दर्ज है। इस इलेक्शन के बाद आप क्या समझते हैं कि नैब की क्या पोजीशन है? नैब अब काफ़ी पीछे हट जाएगा क्या? केसेस जो उनके ऊपर दर्ज हैं या मुकदमात जो भी हैं, तो क्या वो उसी स्पीड से चलेंगे या उनमें कुछ फ़र्क आएगा? शुक्रिया आप सब। मैं सबसे पहले तायद करूँगा मुर्तज़ा भाई की, जो उन्होंने बयानी की बात की थी कि जो तहरीक इंसाफ का बयानिया लेके चल रहे थे वो दोनों तरफ खेल रहे थे विकेट के, कि अगर हार जाते हैं तो हम ये बात करेंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई, वोट जो हैं बिके हैं, ओपन बैलेटिंग की बात की जा रही थी, वो नहीं हुआ। और दूसरी जानिब जो भट्ट साहब ने बात की परवेज़ इलाही साहब की, मैं बिल्कुल इससे मुत्तफ़िक हूँ। उसकी एक वजह यह है कि देखें जो पंजाब के सेनेट के इंतखाबात हुए, हमने बड़ा बगौर उसका जायज़ा भी लिया, और क्योंकि मेरी बीट भी इलेक्शन कमीशन है तो मैंने काफ़ी चीज़ों का मुवाजना किया। एक तो जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे अजीम उल हक, वो विड्रॉ कर गए। ये देखें, ये समझ में नहीं आता कि एक पार्टी के पास उनके पास वोटर्स हैं जो MPs हैं, पंजाब असम्बली में इनकी कुछ भी नहीं, ठीक है उनकी सेनेट की नशिस्त नहीं बनती थी, लेकिन जमहूरी रवायात ये रही हैं कि वो वोट डालने के लिए आते थे, लेकिन उन्होंने विड्रॉ किया। और फिर यही खबरें निकली कि इसमें चौधरी परवेज़ इलाही का किरदार जो था वो अहम था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस लिए, और इस तरह बिला मुकाबला जो है वो तमाम उम्मीदवार पंजाब से जो मुंतखब हो गए। तो ये उस वक़्त बहस शुरू हो गई थी कि इसका असर जो है वो सेनेट के इलेक्शन पर ज़रूर पड़ेगा, और वो पड़ा है, और आज हमने वो देखा है कि इतना बड़ा अपसेट हुआ है। अब इसमें हुकूमत क्या करने जाएगी, हुकूमत का क्या किरदार होगा? हुकूमत एक तो सबसे पहले जब सेनेट में इनकी अक्सरियत हो जाएगी, उसके बाद जो है वो कानून साजी के लिए जाएंगे। अब दो चीज़ें बड़ी अहम है आप सब। एक तो जो टेक्नोक्रेट की नशिस्त है, इसमें दोनों जो हैं वो कानूनदान हैं। एक मुस्लिम लीग नून के आज़म नज़ीर तारन हैं, इस वक्त जितने भी शरीफ फैमिली के केसेस हैं उनकी जो मशावरत है वो बहुत ही अहम होती है, और जब भी छोटा केस छोटी अदालत में है, बड़ी अदालत में है, तो आज़म नज़ीर तारन जो है वो फ्रंट पर मौजूद होते हैं। इसी तरह दूसरे जो टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर हैं वो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, ये भी कानूनदान हैं, और ये भी इस वक्त तहरीक इंसाफ की जितने भी लेजेसी है, जितने भी मामलात हैं, इनको बड़ा देखते हैं, और उन्हीं की वजह से एक बड़ा अपसेट हमने देखा जो सेनेटर परवेज़ रशीद की नाहली है। तो ये बैरिस्टर अली ज़फ़र की टीम ही थी जिन्होंने काम किया और परवेज़ रशीद जो है उन्हें नाअहल करवाया। तो अब तो देखना ये होगा कि इस वक्त जो सेनेट में जाकर जो है वो क्या हिकमत अपनाई जाएगी। और दूसरी बात जो है वो मैं ये देख रहा हूँ कि अब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो आएगी, और अब जो यहाँ पर अगर इमरान खान इसको थोड़ा सा रोक लेते हैं, इसे डिले कर लेते हैं, तो फिर उतनी देर में ये अपनी लॉबिंग करके लोगों को एतमाद में ला सकते हैं। और अगर अपोजिशन फ़ौरन जो है वो अदम एतमाद की तहरीक ले आती है तो बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। और सियासत जो है, जो भट्ट साहब बात कर रहे हैं कि बाहर जाकर धमाका हो सकता है, वो धमाका इधर भी हो सकता है। तो जो इस वक्त मैं एक बड़ी बात इसमें करने लगा हूँ। एक वो फिक्रा तो सुना होगा, हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। जंगीर खान तरीन आज यही गाना गा रहे हैं। ये आपने बड़ा जिस तरह इशारा किया कि इसका मतलब है कि जो पहले जहाज फ्लाई करता था, इस मरतबा वो जहाज जो है वो फ्लाई नहीं हुआ, तो उसके नताइज जो है वो सामने आ गए। उन्होंने भी वो होटल में बड़े दिनों से इस्लामाबाद में मौजूद है, और इस नंबर गेम में उनका भी बहुत बड़ा किरदार है। मुर्तज़ा साहब, मैं दूसरा क्वेश्चन अभी आपकी तरफ आता हूँ। जी शाकिर भाई, मैं जो नैब के केसेस के वाले से आपकी तरफ नैब के केसेस जी, जो मरियम नवाज़ के खिलाफ जाती उम्रा का केस है, वो अगले आने वाले 15-20 दिनों में आप देखेंगे उसमें नैब जो है वो मरियम नवाज़ को बुलाएगी। और अब कहा यह जा रहा है, जो हमारे ज़राए हैं, कि जो जाती उम्रा वाला केस है उसकी तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, और कुछ ज़राए ये भी कहते हैं कि मरियम नवाज़ का उसमें वारंट गिरफ़्तारी जो है वो भी जारी हो चुका है। अब देखना ये है कि ये केस कहाँ तक पहुँचता है। और दूसरी बात जो आपका एक और ख़बर है कि जी जो वज़ीर आला पंजाब हैं इस वक्त के, उन्हें क्लीन चिट मिलने जा रही है नैब से।
और मेरे ज़रा ये कहते हैं कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में जो वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जितने भी जो केसेस थे नैब के, वो बिल्कुल उनको क्लीन चिट दे दी जाएगी। जी हमारे साथ अपना राना वही साहब भी मौजूद हैं, माशाल्लाह लाहौर से PNN के अपना रिपोर्टर हैं और तहरीक इंसाफ की बीट भी करते हैं। तहरीक इंसाफ के साथ काफ़ी ताल्लुक़ रहा है और तहरीक इंसाफ के काफ़ी लोगों के साथ आपके राब्ते भी हैं। क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है, कैसे अपसेट हो गया? वो तो बिल्कुल आराम से सुकून से बैठे हुए थे अपना घर में बैठकर। फवाद चौधरी साहब को भी रात को कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं हम, तो क्या ये अपसेट हो गया? आप साहब पहले नंबर पे तो सारे दोस्तों की मैंने बातें भी सुनी बड़े गौर से। पहले नंबर पे आप क्लियर कर लें कि ये इलेक्शन जो था ये 2 पार्टियों के दरमियान या 4 पार्टियों के दरमियान नहीं था। ये इलेक्शन था 1 to 1। 1 to 1 क्या है कि जो PDM थी अब उसको एक गिना जा सकता है। दूसरी तरफ था हुकूमत, इमरान खान वर्सेस PDM इलेक्शन था। ये अखलाकी तौर पे आज जो है वज़ीर आज़म जो हैं वो इत्मीनान का वोट खो चुके हैं। अब उनको ऐवान के अंदर दोबारा इत्मीनान का वोट लेना चाहिए। आप देखें कि इसकी तफरीक कैसी है। पहले नंबर पे उनका चुनाव गलत था। जो इमरान खान ने चुनाव किया कैंडिडेट का, वो बहुत गलत किया। उसकी बड़ी दलील ये है कि जो फौजिया अरशद थी तहरीक इंसाफ की, जो खतून रुकन थी वहाँ पे। अपना राना साहब वो तो माजी में भी ऐसे होता है कि हफीज शेख को जहाँ से भेजा जाता है और वहाँ हफीज शेख आसफ जरदारी के दौर पे पीपल पार्टी के दौर में भी हफीज शेख को जो है ना वो अपना ऐसे लेके आया जाता है। आप देखें 2 उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के थे, 2 उम्मीदवार PDM के थे। PDM का तहरीक इंसाफ का एक उम्मीदवार जीतता है, फौजिया अरशद जीत गई है, 172 वोट उसको मिले हैं। हफीज़ शेख जो है वो हार गए हैं, गिलानी यूसुफ रज़ा गिलानी को 169 वोट मिले हैं। आप इसको देखें, तफरीक देखें कैसी है कि दोनों उम्मीदवार एक ही जगह पे, दोनों सीटें भी उतनी हैं, नशिस्तें भी उतनी हैं, वोटर भी उतने हैं। ये बात है, मैंने कुछ दिन पहले जैसे आपको बताया कि इमरान खान को अब इत्मीनान का वोट लेना उस पर लाजम हो चुका है। वो इत्मीनान का वोट खो चुके हैं। वो प्राइम मिनिस्टर की जो हैसियत है अखलाकी तौर पर, आप देखते हैं हाफिज़ साहब सियासत को हम और तरह से देखते हैं, पॉलिटिकल बीट करते हैं कि इमरान खान का जो कैंडिडेट का चुनाव था वो गलत था। फौजिया अरशद जीतती है, 172 वोट लेती, मैं रिपीट कर रहा हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी 169 वोट लेते हैं और हफीज़ शेख हारते हैं। यानी कि उनसे 8 वोट हफीज शेख से वो ज़्यादा लेती है। 164 और 172, मैं आपको बता 158 वोट जो थे वो PDM के पास थे, ठीक है। इसी तरह 180 जो थे वो हुकूमत के पास थे। अब वो आप सिर्फ 5 वोट ना गिने, जो 20 वोटों का पहला डिफरेंस था वो भी उन्होंने ख़त्म किया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 5 तो ऊपर ले गए उससे। आप ये देखें कि ये उन्होंने ये बड़ा अपसेट है, इसको ईजी ना लिया जाए। और दूसरी बड़ी बात, जो बात आप कर रहे हैं कि उनका कैंडिडेट है या उनका कैंडिडेट है, जहाँ से भी कैंडिडेट आया था, आज मैंने जो ऑब्ज़र्व किया इलेक्शन को कि जो लोग कहते थे ना कि फ़लाँ हवाई मखलूक, खलाई मखलूक, कहाँ से वहाँ से, किसी ने कुछ नहीं किया। आज जरदारी साहब से एक बड़ा अहम सवाल हुआ कौमी असम्बली में जब वो आए कि जरदारी साहब न्यूट्रल हैं चीज़ें। उन्होंने कहा, उन्होंने स्माइल पास की, उन्होंने कहा आपको नहीं लग रहा कहीं से आवाज़ आ रही है? यकीनी तौर पर आज जो वहाँ पे इलेक्शन हुआ है ये हमारी कौमी नशिस्त जो कि प्राइम मिनिस्टर की नशिस्त है उसका इलेक्शन था। और बड़ी बात बता दूँ, आज दोपहर 3 बजे के गवर्नर सरवर साहब इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गए थे। मैंने तो पहले ही देख लिया था कि अब गवर्नर सरवर ने जश्न नहीं मनाया इस्लामाबाद में रह के, वो लाहौर आ गए इज़्ज़त बचा के। और बड़ी बात यह कि मेन जो कंपेन कर रहे थे हफीज़ शेख की पंजाब के अंदर, वो चौधरी सरवर साहब थे। जी, जैसे आपने बताया कि जो पीछे से पहले कुछ लोग जो थे जिनको ताउन हासिल होता था, उस वाले से बरसा मैं आपके साथ बात करूंगा। इससे पहले मैं मुर्तज़ा के साहब की तरफ जाऊँ। मुर्तज़ा साहब, ये जो हमारी लोकल जो सियासत होती है, बाज़ औक़ात जैसे MPA MNA कौंसलर अपने हलकों में जाते हैं, इलाकों में जाते हैं, वहाँ पे बरादरीज़म, तल्लुक, वास्ता, ये काफ़ी चीज़ें काउंट होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, जैसे कौमी असम्बली के उम्मीदवारों ने, कौमी असम्बली के जो नेशनल मेंबरान असम्बली थे, उन्होंने वोट कास्ट किया, तो इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का अपना जो तल्लुक है GDA में, उनकी अपनी कुछ सियासी और अपना रिश्तेदारियां भी हैं, तो वो भी फैक्टर जो है वो भी इसमें शामिल हुआ है? इसमें ना सर 2 चीज़ें हुई हैं। एक फैक्टर जो आपने फरमाया, ये फैक्टर डेफिनेटली हुआ होगा, लेकिन 100% नहीं हो सकता। ये 100% नहीं हो सकता। दूसरा फैक्टर ये है कि ये पीपल्स पार्टी का स्टाइल है, ये जो उनका सियासत करने का स्टाइल है। वो क्या करते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी पर चढ़ाया जाता है, तो वो क्या करते हैं? किसी को मार देते हैं, गोलियां चलाते हैं? नहीं, वो अदालत में डिफेंड करते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी की बारी आती, बेनज़ीर भुट्टो साहब शहीद होती हैं,
उसके बाद वो क्या करते हैं, केस लड़ते हैं, वीक लड़ते हैं, स्ट्रांग लड़ते हैं, कुछ भी है, वो अदालत में केस लड़ते हैं। ये उनका स्टाइल है, गलत है, सही है, वो अपनी जगह पे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं जिनको अदालत में सज़ा हुई थी। ऐसे ही राजा साहब जो हैं उनको भी डिस्क्वालीफाई होता है। ये वो प्रेजेंट करते हैं कि अदालत सुप्रीम है, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये उनका स्टाइल है। ठीक है जी। अब एक फैक्टर रिश्तेदारी वाला और दूसरा फैक्टर ये कि जनाब जिस तरीके से आपने हमें निकाला है, पावर सुप्रीम जो है वो पार्लियामेंट के अंदर है। एतजाज़ साहब की तकरीर ना भूलिए, बिल्कुल ठीक है। एतजाज़ हसन साहब की तकरीर ना भूलिए बिल्कुल ठीक कि है। वो चंद लोग बाहर खड़े हम पर प्रेशर डाल रहे हैं, हम अगर चाहें तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये बताया गया कि अगर हम चाहें तो सब कुछ सुप्रीम इदारा ये है, क्योंकि इसका तो लकूना हमेशा से रहता है ना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, हमेशा से रहता है ना जी। बिल्कुल ठीक है जी। कि एक वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में जाके नाहिल हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम हुई, लेकिन जब मुकन्ना जब बनते लगता है, कानून बनता है तो कानून सुप्रीम कोर्ट फॉलो करती है, कौमी असम्बली का, सेनेट का बनाया हुआ। गौर करें, पॉइंट टेक्निकल है। तो अब ये क्या वो जवाब है कि इस चीज़ को आप जिस तरीके से जवाब पेश कर रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में अगर कोई अपना करप्शन के हवाले से या कोई ऐसी को गैर कानूनी काम की वजह से अगर उसके ख़िलाफ़ कुछ सबूत आ जाते हैं, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो इस तरीके से वो अगर इदारे के अंदर आकर कामयाब हो जाता है तो क्या उन इदारों को हम तनकीद सर करें? ये गलत, टोटल गलत। मैं 1000% गलत कर रहा हूँ। मसला ये नहीं है कि गलत सही क्या है, मसला ये है कि जमहूर क्या कर रही है। तो जो जमहूर ने दिए 100 और कितने सर 168 या 69 लिए हैं यूसुफ 169 और उनको मिल रहे हैं 164। किसने दिए? जमहूर ने। स्नब करके लिए गए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके ली गई, पैसे दे के लिए गए, मिन्नत करके लिए गए, अपनी पीआर से लिए गए। जमहूर ने कहा कि जी मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी को लेना, तो बाकी सब कुछ सुप्रीम हुआ। बट साहब जवाब है, ये एक फिलोसफिकल आंसर है जी आपकी बात लेकिन है। ये एक्चुअली इस्लामाबाद के कॉरिडोर्स के अंदर ये डिस्कस होता है। और दूसरा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, पीर पगारा साहब, शाहमूद कुरैशी साहब, अहमद महमूद साहब, जहांगीर तरीन साहब, ये मैं उसी मेरा क्वेश्चन भी आपकी जवेद जानने हाशमी की साहब तक, वो भी कहीं ना कहीं दूर से गए और भी फैक्टर्स हैं। और आप इसको भूल नहीं सकते कि ये होगा। यूसुफ रज़ा गिलानी अपना मामला उनका वो जिस तरह से मर्जी, लेकिन उन्होंने अपनी, चाहे इलेक्शन आ रहे हैं, चाहे अपने इलाके में इलेक्शन आ रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने अपनी सह बना के रखी है। जिस तरीके से अपना राणा भाई साहब ने पहले बात की है कि जो पीडीएम, मुस्लिम लीग नून या पीपल पार्टी, जिनकी तरफ इशारा करके बात किया करते थे कि भाई अब वो लोग इन्वॉल्व हैं, तो आज जो जरदारी साहब ने अपना स्माइल पास की है कि भाई आपको कहीं किस तरीके से वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो क्या समझते हैं कि वो लोग जो जिनकी तरफ इशारा किया जाता था उन्होंने इस में अपना जो किरदार है वो न्यूट्रल का किरदार अदा किया है या खामोश रहे हैं? एक बार मैं फिर आपको वही जवाब दूंगा कि इस दफ़ा गारंटर चौधरी परवेज़ लाई था, दोनों तरफ से। और मुशर्रफ गवर्नमेंट में काफ लीग बहुत ज़्यादा इन थी, बाकी आप खुद फैसले करें। गारंटर चौधरी परवेज़ लाई था तमाम पार्टियों में, ठीक है जी। पंजाब फार्मूला चौधरी परवेज़ लाई का है, सिंपल। इस हवाले वज़ीर आला तो खैर बनेंगे ही, और नून लीग भी अब नरमी पैदा करेगी अपने रवैये में, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी बड़े अहम ऐलान करेंगे। और जो बैक फुट के ऊपर लोग हैं जिन्होंने गारंटीज़ दी हैं, जिन्होंने वज़ीर आज़म को कई बार कहा है कि हम अहम मनसब के ऊपर चौधरी परवेज़ को लाना चाहते हैं, लेकिन चौधरी इमरान खान की मेरा क्वेश्चन भी था, ये मैं करने लगा आपसे कि इमरान खान साहब का कुछ मामलात में सख्त रवैया, यानी कि अपने इत्तेहादियों के साथ, या आप क्या समझते हैं कि यही जो है उनकी अपना शिकस्त का नहीं जाना चाहिए था, डिलीवर करना चाहिए था उनकी। देखें जी, बात यह है कि हम किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे, जो एक्चुअल पोजीशन है, सियासी पोजीशन है, हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तमाम दोस्त। बात यह है कि सियासत में हरफ़े आखिर कोई भी नहीं होता, आप किसी के साथ भी बैठ सकते हैं, आप किसी के साथ भी बोलचाल शुरू कर सकते हैं, लेकिन इमरान साहब एक ज़िद्दी सियासतदान के तौर पर सामने आए हैं और उन्होंने हमेशा वही रवैया अख्तियार किया है जो ग्राउंड में होता था उनका,
और ये ग्राउंड नहीं है, ये क्रिकेट नहीं है, ये पाकिस्तान है। प्रोग्राम के हम आखिरी मरहले में दाखिल होते हैं जी। अपना हमारे साहब आसिफ भट्ट साहब, मुर्तज़ा साहब, राना वहीद साहब और शाकिर रवान साहब मौजूद थे। उन्होंने जिस तरीके से अपना सेनेट के हवाले से इजहार किया, इस हवाले से हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अपना इस मामले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का रवैया जो है वो इत्तेहादियों के लिए काफ़ी ऐसे सख्त का था, जिसकी वजह से आज उन्हें पैगाम दिया गया। और इस इलेक्शन के बाद सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी का मुंतखब होना इस बात की तरफ इशारा है कि आने वाले वक्त में जो है वो अभी काफ़ी जो है वो बुर्ज उल्टने के अमकानात हैं। इस हवाले से आने वाला वक्त क्या कहता है, ये जो अब से मुल्क की जो भी सियासी तब्दीली होगी, हम अपने नाज़रीन को इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ अब्दुर्रहमान। अल्लाह आपका निगहबान।